हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। टॉपिक है जैव विविधता अध्याय 7। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट अभी बचे हुए, पहले इनको कवर करते हैं। देखिए, भारत में जो 53 बाघ रिजर्व हैं, टाइगर रिजर्व हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में 9 बाघ रिजर्वों के साथ प्रारंभ हुआ था, जबकि 2021 में बाघ रिजर्वों की संख्या जो है 53 हो गया है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.16% भूमि पर बाघ रिजर्व 18 राज्यों में विस्तृत है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो बाघ रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, वो है जिम कॉर्बेट। इसका गठन 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसके बाद राजा जी याद रखिएगा, देखिए जिसके पास पीडीएफ है, पीडीएफ को निकाल लीजिए और मैप को भी साथ में ले लीजिए। जो टाइगर रिजर्व है, जिस राज्य में जो टाइगर रिजर्व है, उसको आप इंडिकेट कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो राजा जी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि, ये याद रखिएगा, ये बिहार में है। ओरंग, बुक्सा, पक्के, कमलांग, याद रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो है वो है नामदफा, विश्व में। इसके बाद असम में काजीरंगा है, नमेरी है, ठीक है। देखिए, इसके बाद मानस है, डंपा, सुंदरबन, इसके बाद सिमलीपाल, उदंती सीता नदी है, सतकोसिया है। इसके बाद देखिए अमनगढ़ है, दुधवा है, यूपी में संजय डुबरी है, ठीक है। इसके बाद एमपी में भी देख लीजिए कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, आप मैप को देखिए और जो नाम है वहां पे इंडिकेट कीजिए। पन्ना है, बांधवगढ़ है, कन्हा है, पेंच है, ठीक है, सतपुड़ा है। इसके बाद देखिए राजस्थान में भी देख लीजिए, सरिस्का है, रणथंभौर है, रामगढ़ बिजधारी है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहां पे देखिए मुकुंदरा हिल्स है, ये है आपका मेलघाट, ये है आपका तदोबा अंदरी। इसके बाद है इंद्रावती, अमराबाद, कवल, ये है नवेगांव, नागजीरा, ये वाला है। ये है सहाद्री, ये देखिए ये है आपका नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नलामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। और जो बोर है, ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो है बाघ रिजर्व है। इसके बाद दांदेली, अंशी, भद्रा, ठीक है, बांदीपुर, सत्यमंगलम, नागरहोल, अन्नामलाई, याद रखिएगा। इसके बाद है मुदुमलाई, कालकड़, मुडनथुरई, ये भारत का दक्षिणतम बाघ रिजर्व है। पेरियार, पराम्बिकुलम, श्रीविल्लिपुथुर, मेघमलाई, अन्नामलाई, नागरहोल। तो ये सभी जो लोकेशन है आपको याद रखना है। देश का प्रथम राष्ट्रीय बाघ रिजर्व 1935 में उत्तराखंड राज्य के रामगंगा नदी क्षेत्र में जो है, याद रखिएगा, रामगंगा नदी क्षेत्र में अंग्रेज गवर्नर मालकम हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर 1957 में नया नामकरण हुआ। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। भारत में तेंदुओं की जो स्थिति है 2018 के अनुसार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 20 दिसंबर 2020 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की आबादी 2014 से अब तक 40% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 8000 से बढ़कर 12852 हो गई है। तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी मध्य प्रदेश में है, कितना, 3421। इसके पश्चात कर्नाटक में 1783, महाराष्ट्र में 1690 का जो है स्थान है। तो क्रम याद रखिएगा, क्रम में जो है तो सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक आबादी जो तेंदुओं की है वो मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है। तेंदुओं को आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो है वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत इसका शिकार प्रतिबंधित है। भारत में बाघ आरक्षित क्षेत्रों की जो स्थिति है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि जो बाघ रिजर्व है, कौन सा बाघ रिजर्व किस राज्य में है, और इसका जो संरक्षित क्षेत्र अधिसूचना वर्ष है वो भी आप देख सकते हैं। तो पीडीएफ को निकाल लीजिए और जो सूचना अधिसूचना वर्ष है, राज्य है, जो बाघ रिजर्व अधिसूचना वर्ष है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो हम लोग राज्य और जो बाघ रिजर्व है इसके बारे में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे।
बाकी जो नेक्स्ट जो इसमें इंफॉर्मेशन है, जैसे 2 कॉलम है, एक है संरक्षित क्षेत्र अधिसूचना वर्ष और एक है बाघ रिजर्व अधिसूचना वर्ष। तो आप जो है पीडीएफ से इसको कवर कर लीजिएगा। बांदीपुर जो बाघ रिजर्व है ये कर्नाटक में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मानस बाघ रिजर्व ये आपका असम में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, पलामू झारखंड में है, रणथंभौर बाघ रिजर्व ये राजस्थान में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है, सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में है, बुक्सा बाघ रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागा अर्जुन सागर सिरिसैलम बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कालकड़ मोडनथुरई तमिलनाडु में है, वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में, दंपा जो है मिजोरम में, भद्रा कर्नाटक में, पेंच महाराष्ट्र में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, नमेरी जो है असम में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा असम, अचानकमार छत्तीसगढ़, दांदेली अंशी यानी काली कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा। इसके बाद संजय डुबरी जो है मध्य प्रदेश में, मुदुमलाई तमिलनाडु में, नागरहोल कर्नाटक, पराम्बिकुलम केरल, सहाद्री महाराष्ट्र, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है, कवल तेलंगाना में है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान में है, नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है, अमराबाद तेलंगाना में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, बोर महाराष्ट्र में है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ओरांग असम, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई तमिलनाडु में है, रामगढ़ विषधारी राजस्थान और गुरु घासीदास जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, फरवरी 2021 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी। इस टाइगर रिजर्व को मेघमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य और श्रीविल्लीपुथुर सफेद गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी बाघ आरक्षित क्षेत्र। देखिए, जून 2021 में, यानी जो रामगढ़ विषधारी बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जून 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी। यह राजस्थान का चौथा जबकि भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य होगा, 52वां, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुरु घासीदास बाघ आरक्षित क्षेत्र। गुरु घासीदास बाघ आरक्षित क्षेत्र अक्टूबर 2021 में एनटीसीए ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। यह मध्य प्रदेश और झारखंड के सीमा साझा करता है। ये जो छत्तीसगढ़ का जो चौथा टाइगर रिजर्व होगा, यह मध्य प्रदेश और झारखंड से जो है सीमा साझा करेगा। पूर्व में अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई चीतों का अंतिम ज्ञात स्थान था। एशियाई चीतों का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद जो है भारत में वन पशुओं की संख्या। देखिए, बात किया जाए तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया, इसके अनुसार देश में शेर, बाघ, हाथी और गैंडों की कुल संख्या 35,190 है। इन पशुओं की सर्वाधिक संख्या जो है सबसे ज्यादा असम में, इसके बाद कर्नाटक में और केरल में है। क्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र में इन पशुओं का सर्वाधिक घनत्व जो है वो मेघालय में है। 5.5 पशु जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है।
तो सबसे ज्यादा जो पशुओं का घनत्व है वो है मेघालय में। राज्यवार बाघ, हाथी और गैंडों की जो संख्या है आप देख सकते हैं। असम में जो बाघों की संख्या है 190 है, हाथी 5719, गैंडा 2624, कुल 8533 सबसे ज्यादा। इसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड और आप पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड को जो है आप देख सकते हैं। तो कुल जो है इसमें जो डेटा है बाघों की कितना है, कुल बाघों की जो जनसंख्या है जो राज्य दिए गए हैं जैसे असम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड को मिलाकर 2967, और जो हाथियों की संख्या है 29,711, और जो गैंडों की जो संख्या है 2913। जो गैंडा है असम में सबसे ज्यादा है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में 34 हैं। तो याद रखिएगा कुल मिलाकर जो है 2913, और जो कुल जनसंख्या है इन तीनों का, बाघ, हाथी और गैंडों की, वो है 35,591। देखिए हाथी संरक्षण परियोजना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाथी परियोजना जो है 1992 में जंगली एशियाई हाथियों की मुक्त आबादी के लिए राज्यों के द्वारा वन्य जीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया। 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह जो है कार्यान्वित की जा रही है। हाथी की स्टोन प्रजाति है। हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ, जो हाथी के दांत होते हैं, जो टस्क होता है, हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ वाले भाग को आइवरी कहते हैं। इस भाग से विभिन्न प्रकार के सुंदर और कीमती सामान, खिलौने बनते हैं, जिसके लोभ में शिकारी लोग अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार करते हैं। हाथियों के प्राकृतिक आवास स्थलों में इनका दीर्घकालीन जीवन जो है सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में हाथियों की आबादी रखने वाले राज्यों में केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में गजतमे, याद रखिए गजतमे के नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत 32 हाथी संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जो लगभग 70,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया, नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया। राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण के गठन की दिशा में जो है यह प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण है, इसके गठन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में एशिया के 60% लगभग 27,312 हाथी पाए जाते हैं। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान हाथी मेरे साथी की शुरुआत की गई है। किसकी? हाथी मेरे साथी की। राजस्थान के जयपुर के आमेर यानी कुंडा गांव, जो जयपुर के आमेर है, कुंडा गांव जो है, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से एशिया का तीसरा और भारत का पहला एलिफेंट विलेज बनाया गया है। भारत में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर? केरल में कोट्टूर में बनाया गया है। केरल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए वर्ष 2021 में उड़ीसा के अथागढ़ में, जो अथागढ़ वन प्रभाग है, उड़ीसा के अथागढ़ वन प्रभाग ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जंगली हाथियों के लिए खाद्य भंडार को समृद्ध रखने के लिए या समृद्ध करने के लिए विभिन्न आरक्षित जो वन क्षेत्र हैं, इनके अंदर सीड बम का प्रयोग प्रारंभ किया है। सीड बम प्रोजेक्ट REHAB क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्च 2021 में कर्नाटक सरकार के द्वारा मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पायलट परियोजना के रूप में प्रोजेक्ट REHAB रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स, जो प्रोजेक्ट REHAB है, इसका प्रारंभ किया गया है। किस उद्देश्य से? तो मानव हाथी का जो संघर्ष है, इन घटनाओं को कम करने के लिए या मानव बस्तियों में हाथियों के हमले को विफल करने के लिए मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने का जो है कार्यक्रम है। यह परियोजना खादी और ग्राम उद्योग आयोग की एक पहल है, जो राष्ट्रीय शहद मिशन का एक उप मिशन है। जो हाथी रिजर्व है,
अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप एक बार जो है मैप को निकाल के देखिए। जो भारत का प्रथम हाथी रिजर्व है वो बताइए कौन सा है? भारत का प्रथम हाथी रिजर्व जो है वो है सिंहभूम। यहां पे है शिवालिक उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये है आपका पूर्वी द्वार, ये है आपका सोनीतपुर, यहाँ पे है धनसिरी लुंगडोंग, यहाँ पे है उदी सदस जो है प्रदेश, ठीक है। असम प्रदेश है जो, सॉरी अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो है काजीरंगा है, यहाँ पे दिहांग पटकाई है, ये इटांकी है, यहाँ पे चिरांग रिपू है, और ये जो है खासी हिल्स है, ये गारो हिल्स है। हाथियों का जो अस्पताल है 16 नवंबर 2018 को 16 नवंबर 2018 को हाथियों के लिए भारत में अपनी तरह का पहला विशेष अस्पताल मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मथुरा जिले में, या मथुरा जिले के जो चुरमुरा गांव है इसके फराह ब्लॉक में खोला गया। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, तो मथुरा के जो चुरमुरा गांव है यहाँ के जो फराह ब्लॉक में है, यह जो है जो अस्पताल है हाथियों का, खोला गया है 2018 में, याद रखिएगा। लोकेशन एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे जो है बादल खोल है, तमोर पिंगला है, ठीक है। ये है मयूर झरना, यहाँ पे मयूरभंज है, ये वैतरणी है, ये महानदी है, ये दक्षिणी उड़ीसा है, ये रायल है, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैसूर है, ये वायनाड है, यहाँ पे नीलांबूर है, अनाईमुडी है, पेरियार है, श्री वल्लीपुथूर है, अन्नामलाई, कोयम्बटूर और ये नीलगिरी है, याद रखिएगा। हाथी गलियारा क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हाथी गलियारा भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है। हाथी गलियारा क्या होता है? भूमि की एक संकीर्ण पट्टी होती है जो हाथियों के दो बड़े आवासों को जोड़ती है। मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, दो हाथियों का एरिया है, और इसके बीच जो गलियारा होगा इस तरह से जो होगा इनको जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि दो एरिया के बीच का जो है संकीर्ण जो गली होता है, संकीर्ण जो पट्टी होता है वही गलियारा होता है। दो बड़े आवासों को ये जोड़ता है, ठीक है। ये गलियारे हाथियों का स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करते हैं और मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को भी इसमें जो है कह सकते हैं कि इसमें कमी आ जाती है। मानव पशु संघर्ष की जो घटनाएं हैं इन गलियारों से कम हो जाता है, उनका सामना जो है एक दूसरे से कम होने लगता है। 2009 की अधिसूचना के अनुसार अगर बात करें तो देश में हाथी आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो 27 है। इसके बाद मेघालय में खासी आरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में बादलखोल और लेमारू, उड़ीसा में दक्षिण उड़ीसा हाथी आरक्षित क्षेत्र व बैतरणी हाथी आरक्षित क्षेत्र को वन मंत्रालय की मंजूरी मिलने से 5 नए हाथी आरक्षित क्षेत्र अस्तित्व में आए। भारत में अधिसूचित हाथी आरक्षित जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, जो हाथी रेंज है, हाथी आरक्षित क्षेत्र है, जो राज्य है, जो क्षेत्र है, ये वर्ग किलोमीटर में जो दिया गया है, सारी डेटाएं हैं। आप एक बार एनालिसिस कीजिए, एक बार ऑब्जर्व कीजिए, इसके बाद आगे बढ़िए। जो पूर्वी भारत जो हाथी रेंज है, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, इसमें जो मयूरभंज है जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है, सिंहभूम है, मयूरभंज है, ये मयूर झरना है, ये महानदी है, ये संबलपुर है, वैतरणी है, दक्षिणी उड़ीसा है, लेमरू है, और बादलखोल तमोर पिंगला है। मयूर झरना पश्चिम बंगाल में है, यह हाथी आरक्षित क्षेत्र है, सभी हाथी आरक्षित क्षेत्र है। तो कौन सा हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्षेत्र आप याद रखिए या ना रखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मयूर झरना है ये हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है ये कहां पर है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। सिंहभूम आरक्षित क्षेत्र जो है हाथी का ये झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, महानदी उड़ीसा में है, संबलपुर जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है ये आपका झारखंड में है, वैतरणी हाथी आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में है, दक्षिणी उड़ीसा ये भी उड़ीसा में है, लेमरू ये भी छत्तीसगढ़ में है, और बादलखोल तमोर पिंगला जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है ये जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, कामेंग अरुणाचल प्रदेश में है, सोनितपुर असम में है, दिहांग पटकाई ये असम में है, दक्षिण अरुणाचल प्रदेश में है, काजीरंगा कार्बी आंगलोंग ये असम में है, धनसिरी लुंगडिंग ये असम में है, ठीक है, इटांकी नागालैंड में है, चिरांग रिपू असम में है, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में, गारो हिल्स मेघालय में है, ठीक है। इसके बाद देखिए खासी हिल्स ये भी मेघालय में है, मैसूर कर्नाटक में, वायनाड केरल में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, रायल
आंध्र प्रदेश में है, नीलांबूर केरल में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, अनाईमुडी केरल में है, पेरियार केरल में है, श्रीवल्लीपुथूर जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है ये तमिलनाडु में है, शिवालिक उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो कुल जो है 32, कितना याद रखिएगा, जो कह सकते हैं कि जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है कुल जो है कितना है, कुल हाथी आरक्षित क्षेत्र 32 हैं। ठीक है, कितने राज्यों में ये मतलब कि आते हैं ये 32 हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है, तो 14 राज्यों में, और जो इनका पूरा एरिया है कितना है आप देख सकते हैं, करीब आपका 69,582.80 वर्ग किलोमीटर में ये सभी जो हाथी आरक्षित क्षेत्र इन सभी को मिलाकर ये जो एरिया है इतना कवर करते हैं। 14 राज्यों में ये जो है पूरा क्षेत्र जो है विस्तृत है, 32 हाथी आरक्षित क्षेत्र। तो संख्या याद रखिएगा। अखिल भारतीय हाथी गणना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रथम समन्वय आधारित अखिल भारतीय हाथी संख्या आकलन जो है इसके प्रारंभिक परिणाम जारी किए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत में हाथियों की कुल संख्या जो है 27,312 दर्ज की गई है। देश में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में दर्ज की गई है और इसके बाद असम और तीसरे स्थान पे केरल है। तो पहले स्थान पे कर्नाटक, दूसरे स्थान पे असम और तीसरे स्थान पे केरल है। गज यात्रा क्या है? 12 अगस्त 2017 को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर देश में हाथियों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान गज यात्रा को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। यह अभियान हाथियों की बहुलता वाले देश के 12 राज्यों में संचालित किया जाएगा। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो है 1974 में मगरमच्छ के संरक्षण के लिए परियोजनाएं बनाई गई। जैव विविधता और पर्यावरण के लिए प्रसिद्ध भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। देश के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र में अवस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में लवण युक्त यानी खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या जो है सर्वाधिक है। इस परियोजना के अंतर्गत 1978 तक, कितना याद रखिएगा, 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश राज्य में है। हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों के संरक्षण और विकास के लिए एक नया वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। भारत के प्रमुख घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र देखिए, पहला है गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है। चंबल वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है। भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा में है। नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य भी उड़ीसा में है। सतकोसिया जॉर्ज वन्य जीव अभयारण्य भी उड़ीसा में है। गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्धों के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक जो है मेमोरेंडम, याद रखिएगा, मेमोरेंडम जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर जो है वर्ष 2006 में, कब, वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए। इसमें कहा गया है कि भारत में अधिकतर गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली जो ड्रग्स हैं, कौन कौन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो पहला है डिक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग के कारण होती है। तो डिक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के उपयोग के कारण होती है। एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या सेविंग एशिया वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, सेव नामक कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य गिद्धों को समाप्त होने से बचाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30,000 वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र जो हानिकारक दवाओं से मुक्त हो उसमें गिद्धों को संरक्षित किया जाएगा। लगभग संपूर्ण दक्षिण एशिया में विलुप्त हो रहे गिद्धों को बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास है इसको आरंभ कर दिया है और इसके अंतर्गत पशुओं को दी जाने वाली जो दवा है डिक्लोफेनाक,
कौन सा? डिक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण गिद्धों की मौत हो रही थी। देश में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या को देखते हुए जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई है। असम के धर्मपुर में एक अन्य गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। भारत में पिंजौर, जो कि हरियाणा में है, राजभटखावा पश्चिम बंगाल, रानी असम में 3 गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पिंजौर, राजभटखावा और रानी, ये तीनों जो है गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हैं। 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम, जिप्स वल्चर क्या है, पुनरुद्धार कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। और इस कार्यक्रम का शुभारंभ पिंजौर जो है हरियाणा में है, पिंजौर के जटायु प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से किया गया। यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का जो है पहला ऐसा केंद्र है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में प्रमुख योगदान करता है। राजभटखावा भारत का दूसरा गिद्ध प्रजनन केंद्र है। पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले में राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25। देखिए, 16 नवंबर 2020 को पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम 2020-25 जारी की गई, जिसका उद्देश्य है पशु चिकित्सा संबंधी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की बिक्री के विनिमय के साथ साथ पशुधन की चिकित्सा केवल योग्य पशु चिकित्सकों के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करना है। वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में 8 गिद्ध संरक्षण केंद्र है। कितना है? 8। इस योजना के अंतर्गत लाल सिर वाले गिद्धों और मिस्र के गिद्धों के लिए जो है एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिनकी संख्या में पिछले कुछ वर्षों में 80% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर भारत में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद। ठीक है, तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद में 4 बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, रेस्क्यू सेंटर प्रस्तावित किए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट सिंह, जो गिर सिंह है, गिर सिंह परियोजना। देखिए, गिर अभयारण्य को 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा इसी उद्यान से गिर सिंह परियोजना की शुरुआत की गई। गिर उद्यान को एशियाई सिंहों का घर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एशियाई सिंह है वो कहां पे मिलते हैं? तो गिर उद्यान में। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां ये जो है एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाई शेर को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची 1 में और IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। एशियाई शेर जनगणना, एशियाटिक लायन सेंसस, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम शेर जनगणना 1936 में जूनागढ़ के तत्कालीन नवाब द्वारा जो है कराई गई थी। 1965 से वन विभाग नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष पर शेरों की जो है जनगणना करता रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण 15वीं शेर जनगणना 2020 निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं की जा सकी। इस वर्ष एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान जनगणना से नहीं बल्कि पूनम अवलोकन, किसे? पूनम अवलोकन नामक एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से लगाया गया है। पूनम अवलोकन क्या है? तो शेरों की जनगणना के लिए प्रत्येक माह में पूर्णिमा के तिथि को आयोजित किए जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत निर्धारित तिथि को वन के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्य क्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आंकड़े दर्ज करते हैं। नवीन जनगणना के अनुसार 2015 में की गई 14वीं शेर जनगणना की तुलना में राज्य में एशियाई शेरों की संख्या में लगभग 29% की वृद्धि हुई है। कितना परसेंट? 29%। याद रखिएगा, वर्तमान में एशियाई शेरों की कुल संख्या 674 बताई गई है।
2015 में यह मात्र 523 थी। साथ ही इस दौरान राज्य में एशियाई शेरों के प्रवास क्षेत्रफल में भी 36% की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप यह वर्ष 2015 के 22,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हंगुल परियोजना क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हंगुल परियोजना, हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के सरल स्वभाव वाला हिरण है। हंगुल जो है यूरोपीय रेंडियर प्रजाति के सरल स्वभाव वाला हिरण है। ये अब केवल कश्मीर और दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचे हुए हैं। इसे कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पशु है। यह संकटापन्न प्राणी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनकी संख्या लगभग 5,000 थी। 1970 में घटकर 150 हो गई थी। इसे संरक्षित करने और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए 1970 में IUCN और WWF के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार ने हंगुल परियोजना को शुभारंभ किया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना, देखिए कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक जो है ये पाए जाते हैं। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। कस्तूरी के औषधीय और प्रसाधन महत्व के कारण बड़े पैमाने पर इन मृगों का अवैध शिकार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कस्तूरी मृग के प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के सहयोग से यानी IUCN के सहयोग से 1970 के दशक में उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की जो है शुरुआत की गई। कस्तूरी मृग के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी जो अभयारण्य है और उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ अभयारण्य है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। लाल पंडा परियोजना, लाल पंडा भारत के पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाने वाला जानवर है। इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। इसके संरक्षण के लिए 1996 में विश्व वन्य जीव निधि यानी WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा, किसके द्वारा? पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क के द्वारा लाल पंडा परियोजना की शुरुआत की गई। यह IUCN के अंतर्गत संकटग्रस्त जीव के रूप में सूचीबद्ध है। इसके बाद है मणिपुर थामीन परियोजना। थामीन एक विशेष प्रकार का हिरण है। थामीन जो है एक विशेष प्रकार का हिरण है जो मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जंगलों में पाया जाता है। अवैध शिकार होने के कारण इसकी गणना विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में होती है। 1977 में इनकी कुल संख्या मात्र 18 रह गई थी। इस प्रजाति के संरक्षण और संवर्धन के लिए 1977 में मणिपुर राज्य में थामीन परियोजना प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना जो है कछुए की विशिष्ट प्रजातियों में से एक ऑलिव रिडले दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कछुए की जो विशिष्ट प्रजातियां हैं इनमें से एक ऑलिव रिडले दक्षिणी अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तटों पर विशेषतः जो है उड़ीसा के तट पर अपने घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। इनका उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका अवैध व्यापार होता है, जैसे इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। अतः इसके संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा 1975 में कछुआ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ भीतरकनिका अभयारण्य से किया गया। ऑलिव रिडले व अन्य कछुए की संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है UNDP ने समझौते के तौर पे या साझे के तौर पर 1999 में भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की शुरुआत उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में की गई। यह प्रोजेक्ट कछुआ के प्रजनन क्षेत्रों को सुरक्षित करता है। ऑलिव रिडले कछुओं के घोंसले वाले क्षेत्रों की जांच जो है सैटेलाइट टेलीमेट्री तकनीक के द्वारा की जा रही है। देखिए इस कछुए का प्रजनन स्थल जो है गहिर माथा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो कछुए का जो प्रजनन स्थल है वो गहीर माथा है, जो 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो दो नदियों के मुहाने के बीच भितरकनिका अभयारण्य में स्थित है। इस अभयारण्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है गैंडा परियोजना। ठीक है, गैंडा परियोजना, एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सींग का उपयोग औषधि निर्माण में होता है, इसीलिए बड़े पैमाने पर इनका अवैध शिकार होता है। अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या में लगातार जो है कमी होती जा रही है। इनकी संख्या जो है कम होती संख्या के कारण इसके संरक्षण के लिए 1987 में गैंडा परियोजना जो है प्रारंभ की गई। गैंडों के लिए असम के मानस अभयारण्य और काजीरंगा उद्यान, पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभयारण्य मुख्य जो है शरण स्थली है, याद रखिएगा। इसके बाद है गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण, देखिए विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन या सुन्स, इसको जो है 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। यह भारत में गहन संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत वन जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। WWF इंडिया के द्वारा 1997 से स्थानीय समुदायों के सहयोग के आधार पर गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे इंडियन राइनो विजन 2020 जो है, इसको नेक्स्ट सेशन में कवर किया जाएगा यहाँ से, और कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें पूरी तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग सोच रहे हैं कि 35 से 40 मिनट का वीडियो बने, ताकि आप भी जो है रिवीजन करने में बोर ना हो पाए। तो आप अपना देखिए प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। पीडीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसी से जो है रिविजन करते रहना है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।